पहला नतीजा 6 बजे के बाद नशर किया जाएगा। बारिश के बायस टर्नआउट बहुत कम रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, जबकि पोलिंग के वक्त में इजाफा नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि पहला नतीजा सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाते हुए 6 बजे के बाद नशर किया जाएगा। बारिश के बायस टर्नआउट बहुत कम रहा है। सुबह से पोलिंग का अमल जो है वो जारी था, जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में इजाफा नहीं किया जा रहा। मजीद तफसीलात के लिए फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, बताइएगा कि पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, क्या तमाम पोलिंग स्टेशन जो है वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो वहाँ पर इकट्ठे हैं, कारकुनान वहाँ पर जमा है, जोशो जज्बा कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, जोशो जज्बा तो दीदनी है और तमाम सियासी जमातों की और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार जिन खड़े हैं उनके सपोर्टर जो हैं इस वक्त जो सियासी कैंप लगाए गए थे हर पोलिंग स्टेशन के बाहर वहाँ पर मौजूद हैं। और पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ। और अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो लाहौर के 2 बोर्ड, जिसमें लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन हुआ। इस हवाले से देखा गया था कि पहले 20 हल्के 20 वार्ड में इलेक्शन होना था, ताहम वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड 7 में उम्मीदवार जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, उसके इंतकाल के बाद उस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। बाकी 19 हल्कों की बात की जाए तो वहाँ पर सुबह 8 से लेकर अब 5 बजे तक पोलिंग का वक्त था और वहाँ पर पोलिंग जारी रही। और अब जो है 5 बजते ही पोलिंग का वक्त रुक गया और अब यकीनन गिनती का वक्त शुरू हो जाएगा। और इस हवाले से ये देखा गया है कि दोनों कंटोनमेंट बोर्ड में मजमूई तौर पर 5,78,64 हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जिन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था। चूँकि पहले इनकी तादाद 6,06,628 थी, ताहम एक हल्का निकलने के बाद इनकी तादाद 5,64,000 रह गई। इसी तरह अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की तो 355 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए थे, ताहम कैंडिडेट के इंतकाल के बाद फिर 325 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी रहा। और अब 250 जो काउंसलर उम्मीदवार थे उन्होंने दोनों बोर्ड से इसमें हिस्सा लिया। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। सियासी जमातों की जानिब से और इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों के जो सपोर्टर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से अब इंतजार किया गया है कि जैसे ही गिनती का जो अमल है शुरू होगा उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होंगे। गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज का आना भी शुरू हो जाएगा और उनकी जानिब से जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जश्न की तैयारी की जा रही है, पीटीआई की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। और जिस तरह रिजल्ट आते जाएंगे वैसे ही वो अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करते रहेंगे। ताहम 5 बजते ही पोलिंग के अमल का जो है वो खत्म हो गया और अब जो है वो गिनती का सिलसिला शुरू होगा। जी ठीक है, अब गिनती का सिलसिला शुरू होगा। फसीउल्लाह आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजीद तफसीलात के लिए वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और सारा दिन जो टर्न आउट था वोटर्स का वो कैसा रहा? चलेगा ही नहीं कॉल। वसीम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और सारा दिन जो वोटर्स का टर्नआउट था वो कैसा रहा और इस वक्त की सूरत हाल क्या है? जी, सारा दिन भी वोटर्स का टर्न आउट जो था वो बाज़ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन बाज़ जो वार्ड्स थे उनमें बिल्कुल कम था। जिस तरह वार्ड 6 के अंदर बहुत लंबी लंबी कतारें लगाकर लोगों ने वोट कास्ट किया, लेकिन उसी तरह की अगर सिचुएशन वार्ड 5 में देखी जाए तो उसमें टर्न आउट जो था वो ना होने के बराबर रहा। अभी भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं और उन्होंने यहाँ से छोड़ दिया है। मेरे कब में देख सकते हैं कि जो वोटर्स हैं वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह जो टर्नआउट था जब वो कम रहा। और ये सिर्फ बारिश की वजह से था, क्योंकि आज संडे था, मौसम खासा खुशगवार था। होना तो ये चाहिए था कि बहुत से जो वोटर्स थे उनकी लंबी कतारें होनी चाहिए थी, लेकिन बारिश की वजह से ये जो सारा खेल था वो मुकम्मल नहीं हो सका। टर्नआउट बहुत कम रहा, जिसकी वजह से जो वोटर्स थे उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। इसके साथ साथ जितने भी नुमाइंदगान थे, इसके साथ साथ जो वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा वोटरों को घरों से निकालने के लिए, जिसकी वजह से टर्नआउट बहुत कम रहा। अब जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन इक्का दुक्का वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं जो वोट कास्ट करेंगे। उसके बाद जो है पोलिंग के बाद जो है वो काउंटिंग का अमल शुरू होगा, लेकिन ताहाल काउंटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जो पहले से आ चुके थे और वो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके हैं उनको वोट कास्ट करने का राइट दिया गया है। वो वोट कास्ट कर रहे हैं। जैसे ही तमाम वोटर जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं उनके कंसेंसस के साथ पोलिंग का अमल गिनती का अमल जो है उसका आगाज किया जाएगा।
जी। अच्छा वसीम, ये बताइएगा, आप यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर कौन कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे और जीत के लिए कितने ज़्यादा पुरुम्मीद नजर आते हैं? जी, यहाँ पर बड़े जो उम्मीदवार थे वो 5 उम्मीदवार जो थे वो इसमें मद्दे मुकाबिल थे, जिसमें बड़ी 2 पार्टियाँ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मेजर रिटायर्ड जावेद ज़मीर थे, जबकि दूसरे जो हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसमें मद्दे मुकाबिल थे, मुस्लिम लीग काफ की जानिब से थे, पीपल्स पार्टी की जानिब से थे। इनका टफ मुकाबला जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो राजा नूर सुबहानी के दरमियान देखने में आ रहा था। दीगर जो पार्टीज़ के थे वो भी बाज़ इलाकों में उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके जो पार्टी लीडर्स थे उन्होंने भी दौरे किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने दौरे किए और अपने वोटर्स को घरों से निकालने में कलीदी किरदार जो था वो असर अंजाम दिया, क्योंकि बारिश की वजह से वोटर जो था वो घरों से नहीं निकल रहा था। और ये क्योंकि पोश इलाका है, पंजाब सोसाइटीज़ के साथ साथ डिफेंस है, फेज 3 है, ये इलाके इसमें शामिल थे और यहाँ का वोटर जो है वो बहुत मुश्किल से निकल रहा था। आप मेरे अकब में देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी जो कैंप है उसमें नारेबाजी की जा रही है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा वो ख़त्म हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो ख़त्म हो गया है और कुछ देर के बाद जो है वो काउंटिंग शुरू होगी, जिसके लिए अब कैंप जो है वो क्लोज किए जाएंगे और तमाम जितने भी सपोर्टर्स हैं वो जो मरकजी दफातर हैं हर वार्ड के वहाँ पर पहुँचेंगे ताकि रिजल्ट का इंतज़ार किया जा सके। उसके बाद जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस किए जाएंगे, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात का रिजल्ट जो है वो 17 सितंबर को अनाउंस किया जाएगा। ठीक है वसीम अहमद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फसीउल्लाह, आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि आप जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर कौन कौन से जो टॉप के उम्मीदवार थे वो मद्दे मुकाबिल थे और कितने ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आते हैं अपनी जीत के लिए? फसी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जो उम्मीदवार थे वो कौन कौन से थे जो मद्दे मुकाबिल थे और जीत के लिए कितने ज़्यादा पुरुम्मीद हैं वो? के बाद जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम सियासी जमातों के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। कैमरामैन एहसन जवेद अगर आपको दिखा सके तो ये मेरे पिछली जानिब तमाम वो पोलिंग कैंप्स कायम किए गए थे पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहाँ पर नारेबाजी तमाम सियासी जमातों की जानिब से लगाई जा रही है। लबाइक की जानिब से भी जो है उनके कारकुन नारेबाजी कर रहे हैं, इसी तरह नून लीग के जो कारकुनान हैं वो भी नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीटीआई भी पुरुम्मीद है कि उसके जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे। अगर इस हल्के की बात कर ली जाए तो इस वक्त वार्ड 2 के आप ये मनाजर देख रहे हैं, जो कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की मरकजी वार्ड है। यहीं पर जो है लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का दफ्तर भी है और यहीं पर सबसे बड़ा जो है पोलिंग हल्का है, जिसमें मजमूई तौर पर 36,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने हक राय दही इस्तेमाल करना था। और इसके अलावा यहाँ पर जो अगर वार्ड 1 की बात की जाए तो उसमें ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी, चलारा समेत धर्मपुरे का इलाका शामिल था। वार्ड 3 की बात कर ली जाए तो मियाँ मीर से लेकर गिरजा चौक तक का इलाका था, इन्फेंट्री रोड का, और इसी तरह वार्ड 4 हुसैनाबाद और वार्ड 5 में जो है वो अस्करीज का शुमार किया जाता था। वार्ड 2 के ये मनाजर देख रहे हैं और हर जगह ही यही मनाजर है जहाँ जहाँ पर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जो कि मजमूई तौर पर 325 पोलिंग स्टेशन पर आज पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहा और 5 बजे के बाद अब पोलिंग का अमल रुक चुका है और अब जो है वो गिनती की सिलसिला जारी है और जैसे ही रिजल्ट बाहर आते जाएंगे गैर हतमी